कुछ दाम जिंदगी से बड़े होते हैं और कभी-कभी एक गलत चाल सिर्फ पैसे नहीं, पूरी किस्मत ले जाती है। आरव, एक 38 साल का आम आदमी, एक अच्छी नौकरी, एक प्यारी बीवी और एक छोटी सी बेटी अनाया के साथ उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। जब तक एक दिन उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। घर का किराया, स्कूल फीस, राशन, सब कुछ एक साथ सिर पे आ गया था। हर सुबह वो ऑफिस के कपड़ों में निकलता, लेकिन सच ये था, उसके पास अब कोई काम नहीं था और हर रात वो और ज्यादा टूटता जा रहा था। एक दिन वो गली के एक पुराने कैफे में बैठा था, जब उसने देखा कि वो कैफे उसके पुराने दोस्त राकेश का है। राकेश, जो पहले उसी जैसे था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका था। डिजाइनर कपड़े, महंगा फोन, कॉन्फिडेंट स्माइल। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, तू तो सेट हो गया लगता है, क्या राज है सक्सेस का? राकेश ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस मेहनत का नतीजा है। लेकिन आरव बार बार पूछता रहा। राकेश ने बातें घुमाई, लेकिन जब छुपाना मुश्किल हो गया तो आखिर बोला, मैं कसीनो गया था। आरव हैरान रह गया। कसीनो? सीरियसली? राकेश ने आंखों में गिल्ट के साथ कहा, हाँ, पर तू मत जाना। अगर जरूरत हो तो मेरे कैफे में काम कर ले, जब तक नौकरी नहीं मिलती। आरव के मन में शक बैठ गया, शायद ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। और अगले ही दिन बिना किसी को बताए आरव चला गया उस कसीनो का पता ढूंढने। एक सुनसान गली के एंड में एक पुरानी सी बिल्डिंग, नीचे बेसमेंट में एक रास्ता था। हवा ठंडी थी और माहौल अजीब सा शांत। रिसेप्शन पर एक सफेद कोट पहने आदमी था, सीधी भारी नजर। उसने आरव को एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया, पतले कागजों का बंडल। आरव ने बिना पढ़े उसे बैग में डाल दिया। मैनुअल पढ़ने का टाइम किसके पास है, मुझे तो खेलना है। वो अंदर गया, टेबल पे बैठा। पहला गेम जीता, दूसरा जीता, तीसरा गेम और बड़ा जैकपॉट। उस रात उसने लाखों कमा लिए। हर कार्ड, हर नंबर उसका था। जब वो जाने लगा, कसीनो के ओनर ने पूछा, आप बैलेंस कैसे चुकाएंगे? आरव ने हैरान होकर कहा, कौन सा बैलेंस? ओनर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मैनुअल में लिखा था। आपने पढ़ा नहीं? आरव ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, मैं ले जा रहा हूं अपने पैसे। और वो पैसा लेकर वहां से निकल गया। घर आके उसने वो पैसा अलमारी में छुपा दिया, विस्की का ग्लास बनाया और जिंदगी उसे फिर सेट लगने लगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में बेटी अनाया रात में चिल्लाने लगी, पापा, कोई मेरी विंडो के बाहर खड़ा है। आरव समझा सपना होगा, लेकिन एक दिन उसके तकिए के नीचे एक छोटी सी काला सिक्का मिला, जिसमें वही कैसीनो बना था। तब आरव का दिल कांप गया। उसने तुरंत राकेश को फोन मिलाया। राकेश पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे पता था तू जाएगा, पर काश तू मेरी बात मान जाता। आरव चिल्लाया, अब सब बता, वरना मैं पुलिस जाकर सब ठीक करूंगा। और तब राकेश ने बताया, जब मैंने जीता था मुझे भी कहा गया, बैलेंस चुकाओ। मैं भी झगड़ा करके पैसा ले आया, लेकिन फिर मेरे घर में डरावने हादसे होने लगे। मेरे बीवी बच्चे डर गए, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। आखिर में मुझे उनकी शर्तें माननी पड़ी। आरव ने पूछा, क्या दिया तूने? राकेश बोला, ये तुम्हें मालिक ही बताएगा कि उसे क्या चाहिए। मुझसे उसने मेरी यादें मांगी। मैंने अपनी बचपन की सब यादें दे दी। अब मुझे याद नहीं मेरा स्कूल, बर्थडे, माँ बाप, भाई बहन, कुछ भी नहीं। जब दोस्तों के बीच बैठता हूं, सबकी यादें सुनता हूं, मैं बस ब्लैंक हूं। अगले दिन आरव वापस गया, कैश, कॉइन सब लेकर। ओनर वही था, वही मुस्कान के साथ। आरव चिल्लाया, अपना पैसा वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मालिक, बैलेंस पैसों से नहीं होता, बैलेंस होता है कीमतों से। आरव, क्या चाहिए तुम्हें? मालिक, मुझे तुम्हारा शरीर, घर, परिवार, इनमें से एक चीज चाहिए। आरव, मेरी यादें ले लो। मालिक, वो तो मेरे पास पहले से हैं। तुम्हारे दोस्त राकेश की, मुझे कुछ और चाहिए। आरव ने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं दूंगा, और वापस घर लौट गया। घर पहुंचते ही सब कुछ शांत था, ज्यादा शांत।
अनाया का रूम खुला था। आरव ने अंदर देखा, अनाया गायब थी। सिर्फ एक चमकता हुआ सिक्का उसके तकिए पे रखा था, वही वाला कॉइन। आरव वापस गया, आंखों में आंसुओं के साथ बोला, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मालिक ने एक सिक्का निकाला। टॉस करो, हेड्स बेटी तुम्हारी, टेल्स बेटी हमारी। बैलेंस सिर्फ एक बार होता है। आरव ने आंसुओं के साथ सिक्का उछाला, टेल्स। सालों बाद एक नया आदमी, टूटा हुआ, थका हुआ, उसी गली में आया। अंदर बैठी थी एक नई मालिकिन, ब्लैक सूट, ठंडी आंखें। वो और कोई नहीं बल्कि आरव की बेटी अनाया थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यहां किस्मत रात भर में बदलती है, मेरी भी बदली थी। और अब किसी नए दाम का वक्त हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी ने डरा दिया, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं सबसे डरावना सीन कौन सा था, और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।